गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखेंगे कोरिलेशन और उसमें भी जो मेथड देखेंगे वह है कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन। इससे पहले हमने देखा था स्पेयरमैन का रैंक कोरिलेशन और ये सेकंड मेथड है कोरिलेशन निकालने का, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसमें जैसे क्वेश्चन कैसे आता है, आपको क्वेश्चन दे रखा है प्रथम वर्ष वाणिज्य के 10 विद्यार्थियों में लेखांकन एवं सांख्यिकी विषय में निम्न प्रकार से अंक प्राप्त किए गए हैं। दोनों विषयों के प्राप्तांकों में सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए। आपको नंबर दे रखे हैं, सीरियल नंबर दे रखे हैं और अकाउंट्स के और स्टैटिस्टिक्स के नंबर दे रखे हैं। ठीक, सबसे पहले तो हम लिख देंगे अकाउंट्स के नंबर, इसको मान लेंगे x की वैल्यू और ये हमने अकाउंट्स के नंबर लिख दिए। उसके बाद लिख लेंगे हम स्टैटिस्टिक्स के नंबर, इसको हम y की वैल्यू मान लेंगे और नंबर लिख देंगे। कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखना है, r बराबर सिग्मा dx dy इंटू n माइनस ब्रैकेट में सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy अपॉन अंडर रूट ऑफ सिग्मा dx स्क्वायर इंटू n माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर और दूसरे अंडर रूट में सिग्मा dy स्क्वायर इंटू n माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर। ये इसका फिक्स फॉर्मूला है जो आपको ज्ञात करना है। अब देखो फॉर्मूले के हिसाब से हमने कौन कौन से कॉलम निकालने हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे dx का कॉलम। ठीक, dx का कॉलम कैसे निकालते हैं, x माइनस a करते हैं। a का मतलब कल्पित माध्य जो x की वैल्यू में से मानी जाती है कोई सी भी वैल्यू। ठीक है, इसमें हमने 63 मान ली, लगभग 20 की वैल्यू मान ली 63। फिर x की वैल्यू में से a की वैल्यू को माइनस करते गए, जैसे 85 में से 63 गए तो प्लस के 22, 50 में से 63 गए तो माइनस के 13, 60 में से 63 गए तो माइनस के 3, 61 में से 63 गए तो माइनस के 2, 63 में से 63 गए तो 0, 65 में से 63 गए तो प्लस के 2, 70 में से 63 गए तो प्लस के 7, 68 में से 63 गए तो प्लस के 5, 55 में से 63 गए तो माइनस के 8 और 65 में से 63 गए तो प्लस के 2। इसके बाद सेकंड जो कॉलम निकलेगा वो निकलेगा dx स्क्वायर, यानी जो dx निकाला इसका स्क्वायर करते गए। जैसे 22 का स्क्वायर होता है 484, माइनस 13 का स्क्वायर होता है 169, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 0 का 0, 2 का स्क्वायर 4, 7 का 49, 5 का 25, 8 का 64 और 2 का 4। उसके बाद अगला जो कॉलम निकालेंगे वो निकालेंगे dy का। dy का मतलब यहाँ पर y माइनस a करेंगे। a का मतलब भी यहाँ जैसे हमने dx निकाला था सेम वैसे ही निकालेंगे। a का मतलब कल्पित माध्य। अब हमें y की वैल्यू में से कोई सी भी एक वैल्यू a की वैल्यू माननी पड़ेगी। इसमें भी हमने लगभग 20 की वैल्यू 63 ही मानी। आप कोई सी भी वैल्यू मान सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है कि 63 ही मानो। आप चाहो तो 58 भी मान सकते हो, 65 भी मान सकते हो, 60 भी मान सकते हो, 67 भी मान सकते हो, 80 भी मान, जैसा आपका मन करे वैसी वैल्यू आप मान सकते हो। मैंने यहाँ पर a की वैल्यू 63 मानी है। अब y की वैल्यू में से a की वैल्यू को माइनस करते जाएंगे। जैसे 95 में से 63 गए तो प्लस के 32, 61 में से 63 गए तो माइनस के 2, 55 में से 63 गए तो माइनस के 8, 58 में से 63 गए तो माइनस के 5, 63 में से 63 गए तो 0, 67 में से 63 गए तो प्लस के 4, 75 में से 63 गए तो प्लस के 12, 70 में से 63 गए तो प्लस के 7, 60 में से 63 गए तो माइनस के 3 और 72 में से 63 गए तो प्लस के 9। ये आ गए हमारे पास dy की वैल्यू। इसके बाद का जो कॉलम बनेगा वो है dy स्क्वायर, यानी dy का स्क्वायर करते जाएंगे वैल्यू का। 32 का स्क्वायर करेंगे तो 1024, माइनस 2 का करेंगे तो 4, माइनस 8 का करेंगे तो 64, माइनस 5 का करेंगे तो
25, 0 का 0, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 12 का स्क्वायर 144, 7 का 49 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होता है। क्लियर। उसके बाद में लास्ट जो कॉलम निकलता है वह निकलता है dx dy का। कैसे निकालेंगे? dx की वैल्यू को dy की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो dx dy का कॉलम निकल जाएगा। जैसे प्लस 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 32 से तो आएगा 704, माइनस 13 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2 से तो आएगा प्लस के 26, माइनस 3 को माइनस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 24, माइनस 2 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 10, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, प्लस 2 को प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 8, प्लस 7 को प्लस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 84, प्लस 5 को प्लस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 35, माइनस 8 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 24, प्लस के 2 को प्लस के 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 18। तो ये आ जाती है हमारे पास dx dy की वैल्यू। अब इन सभी कॉलमों को टोटल कर देंगे। जैसे पहला हमने कॉलम बनाया था dx का, अगर इसका टोटल कर देंगे तो सिग्मा dx बराबर हो जाएगा 12। कैसे होगा? प्लस वाली संख्या को अलग टोटल कर लेंगे, माइनस वाली संख्या को अलग टोटल कर लेंगे, फिर प्लस वाली संख्या में से माइनस वाली संख्या को घटा देंगे तो अगर वैल्यू प्लस में आती है तो प्लस की रहेगी, माइनस की आती है तो माइनस की रहेगी। यहाँ पर प्लस वाली संख्या बड़ी थी, माइनस वाली संख्या छोटी थी, तो प्लस में से माइनस को घटा दिया, प्लस के 12 सिग्मा dx की वैल्यू आ रही है। उसके बाद dx स्क्वायर, इसका भी टोटल कर देंगे तो इसका टोटल करने के बाद वैल्यू आती है 812। ठीक है, ये सारी प्लस में है 812। उसके बाद अगला कॉलम dy का बनाया था हमने, इसमें भी प्लस का टोटल अलग करना है, माइनस वाली संख्याओं का टोटल अलग करना है। फिर प्लस वाली संख्याओं में से माइनस वाली संख्या को माइनस कर देंगे, घटा देंगे तो इसका आ रहा है प्लस में 46। ठीक है, जो वैल्यू बड़ी हो, माइनस वाली वैल्यू बड़ी होती तो माइनस में आता है, यहाँ पर प्लस वाली संख्या ज़्यादा है इस वजह से 46 प्लस में आ रहा है सिग्मा dy स्क्वायर की वैल्यू। उसके बाद सिग्मा dy स्क्वायर सारी प्लस में है, टोटल कर ली तो 1416, 1416 सिग्मा dy स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। और लास्ट कॉलम ये भी टोटली प्लस में है, सिग्मा dx dy की वैल्यू जो कि आ रही है 933। इस मेथड में, कार्ल पियर्सन मेथड में हमें ये कॉलम फिक्स है, ये निकालना है, ये फॉर्मूला फिक्स है और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें 1 2 3 4 और 5 कॉलम ये निकालना होता है। ठीक, अब देखो फॉर्मूले में वैल्यू कैसे पुटअप करेंगे। पहला है सिग्मा dx dy, देखो सिग्मा dx dy की वैल्यू कितनी आ रही थी 933, हमने लिख दी 933 इनटू n, n का मतलब संख्याएं कितनी है, स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है तो n की वैल्यू कितनी है 10, माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy, सिग्मा dx की वैल्यू कितनी थी 12 इंटू सिग्मा dy की वैल्यू 46, तो 12 इंटू 46 अपॉन अंडर रूट ऑफ सिग्मा dx स्क्वायर इंटू n माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर, तो सिग्मा dx स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 812 इंटू n की वैल्यू 10 लिख दी, माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर, तो dx की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 12 है और इसका स्क्वायर। ठीक, वैसे अगले अंडर रूट में सिग्मा dy स्क्वायर इसकी वैल्यू है 1416 इंटू n की वैल्यू 10 माइनस सिग्मा dy स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो dy की वैल्यू कितनी है 46 का होल स्क्वायर। सोल्व कर देंगे इसको। तो देखो 933 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 9330 माइनस इधर देखो 12 को 46 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 552 अपॉन अंडर रूट में कितना दे रखा था
अंडर रूट में दे रखा था आपको 812 इंटू 10, तो हो गया 8120 माइनस 12 का होल स्क्वायर दे रखा था, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। ऐसे अगले वाले अंडर रूट में दे रखा था आपको 1416 इंटू 10, तो ये हो गया 14160 माइनस 46 का स्क्वायर दे रखा था, जब 46 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाता है 2116। उसके बाद 9330 में से 552 को घटा दिया तो 8778 बच गए, और नीचे अंडर रूट में 8120 में से 144 को घटाया तो पहले अंडर रूट में बच गया 7976, और ऐसे ही इधर 14160 में से 2116 को घटा दिया तो बच गए 12044। आगे चलो, 8778 तो वैसा का वैसा लिख देंगे, अपॉन 7976 का जब अंडर रूट निकालेंगे तो आता है 89.308 इंटू 12044 का रूट निकालेंगे तो 109.745। क्लियर। आगे 8778 अपॉन इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया तो आता है 9801.121। ठीक, और भाग दे दिया 8778 में, तो फाइनली आर बराबर क्या आ गया, कोरिलेशन बराबर 0.8956, ये आंसर। और निष्कर्ष क्या निकलता है कि लेखांकन एवं सांख्यिकी के अंकों के मध्य उच्च धनात्मक सहसंबंध पाया गया है। उच्च धनात्मक क्यों? क्योंकि 0.75 से ज़्यादा वैल्यू आ रही है। धनात्मक क्यों? क्योंकि प्लस में वैल्यू आ रही है। इस वजह से उच्च धनात्मक सहसंबंध पाया गया है। क्लियर? थैंक यू।